सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। जुम्मा मुबारक। अल्लाहु अकबर। عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब मेरी बात सुने, यहाँ पर सब लोग पागल हो गए हैं। कोई बात हुई है क्या? इमाम साहब, नफीस शादीशुदा है और उसे अपने घर पर रखा हुआ है। उसके शौहर को तो क्या, उसके बाप को भी नहीं दे रहे। और क्या? ताहिर के साथ रहने पर भी कुछ नहीं कह रहे और कहते हैं कि आपके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त कॉफी शॉप पर है। इमाम साहब बस आप मुझे इजाजत ताहिर, दें। तुम यहीं रुको। लेकिन उस्मान साहब। ताहिर, तुमसे कह रहा हूं रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, मैं उस्मान बाबा की दिल से कदर करता हूँ, मगर ये क्या कह रहे हैं? सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ये सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई है। अगर जुमे के वक्त तुम सब लोग यहाँ जमा हुए हो तो इस मुबारक जुमे के दिन एक बात बताऊं। अल्लाह के नज़दीक निकाह क्या है, उसकी शराइत क्या हैं, ये सब बताऊंगा। मैं जानता हूँ हमारे दरमियान ये ना जानने वाले लोग भी हैं। हमारे दीन में निकाह की 2 शराइत हैं, पहली रजामंदी और दूसरी गवाह। पहली शर्त है, अगर रजामंदी ना हो तो पूरी दुनिया भी शहादत दे दे तो वो निकाह हरगिज नहीं माना जाएगा। ना ही दुनियावी निकाह माना जाएगा और ना ही दीनी माना जाएगा। रजामंदी शर्त है। अब उनाल साहब, आप बताइए, तुमने अपनी बेटी को विदात को देते वक्त उसकी इजाजत ली कि नहीं ली? मैं उसका बाप हूं। जब तक मैं हूं मेरी बेटी कुछ नहीं बोल सकती। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? अजीब सी बात है। इसका मतलब यह है कि उसकी इजाजत नहीं ली गई। जरा अब मुझे बताओ कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी मर्जी से चलने देता है? आज तक किसी मामले में किसी इंसान की मर्जी चली है क्या? नहीं चली। आखिर क्यों? हमारी मर्जी में वो खुद दखल अंदाजी नहीं करता। उसने कहा, ए बंदे, मैंने तुम्हें अक्ल दी है और तुम्हें आजादी भी दी है, अब तुम्हें जो करना है करो। गुनाह करोगे तुम्हारा, सवाब करोगे तुम्हारा। जब अल्लाह ही किसी की मर्जी में दखल अंदाजी नहीं करता तो तुम कैसे करोगे? क्या तुम अपनी बेटी की रजामंदी के बगैर उस आदमी को दे दोगे? अगर उस लड़की ने आदमी से छुटकारा पाने की कोशिश की तो वो गुनाहगार होगी। हाँ, बुरी औरत
یہ نہ ہی اللہ کی عدالت قبول کرے گی اور نہ ہی کوئی انسان قبول کرے گا۔ صحیح کہا، صحیح کہا۔ بے شک۔ اب بات کا خلاصہ یہ ہے، نفیس بیٹی شادی شدہ نہیں ہے۔ امام صاحب، اس کا فیصلہ آپ نے کیا ہے؟ نہیں، ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ کی روایت کی گئی حدیث میں ایک لڑکی رسول اللہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ، میرے ابا زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں۔ رسول اللہ فوراً اس کے باپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی بیٹی نہ چاہے آپ اس کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتے۔ پھر اس کے باپ نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم رسول اللہ، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، نفیس کی طرح اپنے باپ کے زور پہ شادیاں کروانے والی آئیں اور میرے پیارے پیغمبر نے ہر دفعہ نکاح کو رد کیا۔ کھولو اور پڑھو، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھو اور سمجھو۔ اب جو جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔